नमस्कार, मैं कमल शर्मा किशोर और आज हम हैं ब्रज घाट में। दरअसल ब्रज घाट आने का एक जो कारण है, एक तो ये है कि यहाँ पर गंगा मैया है, सबको अपने पाप धोने का मौका देती है। लेकिन आज हमारा ब्रज घाट आने का जो कारण है वो एक दूसरा है। ब्रज घाट जो जगह है, यहाँ से दिल्ली मुश्किल से 2.5 से 3 घंटे की दूरी है, मेरठ की 2 घंटे की दूरी है और गाजियाबाद नोएडा अगर आप देखें तो 2 घंटे के करीब टाइम लगता है। दरअसल ब्रज घाट में एक क्लब खुला है जिसका नाम है फ्लाइंग मंकीज़। ये क्लब जिन्होंने खोला है उन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए ओपन किया है। उनका ये मानना है कि जो भी लोग ब्रज घाट में आते हैं नहाने के लिए, उनको एक एक्टिविटी मिलेगी यहाँ पर। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं, देखते हैं क्या है फ्लाइंग मंकीज़ क्लब में जो काफ़ी सारी एडवेंचरस एक्टिविटी कराता है। नमस्कार, आपका स्वागत है और इस वक्त हम हैं ब्रज घाट के फ्लाइंग मंकीज़ क्लब में। जैसा कि आपके मन में भी उत्सुकता होगी, मेरे मन में भी उत्सुकता है कि आखिर क्या है फ्लाइंग मंकीज़। तो आइए, मैं आपको, मेरे साथ मेहमान हैं, उनके साथ तारुफ करा देता हूं। फ्लाइंग मंकीज़ के डायरेक्टर हैं मिस्टर शिव, हमारे साथ हैं। शिव जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और फ्लाइंग क्लब के हमारे मैनेजर हैं मिस्टर सुभाष जी। धन्यवाद सर। और हमारे साथ हैं फ्लाइंग मंकीज़ के टेक्निकल हेड मिस्टर मलेश। थैंक यू सर। तो सबसे पहला सवाल मेरा शिव जी आपसे है, ये फ्लाइंग मंकीज़ नाम देने का क्या श्रेय आया और क्या दिमाग में आया, प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए। मेरे दिमाग में काफ़ी दिन से था कि क्या नाम रखा जाए, तो मैंने सोचा फन फैक्टर भी होना चाहिए। हाँ। और कुछ अपने एक्टिविटी से रिलेटेड भी होना चाहिए। तो मुझे भगवान बजरंगबली की याद आई। अच्छा, और मैंने कहा वो तो हम सबके पुराने एक जो स्रोत हैं उड़ान भरने के, तो हमने सोचा उनके ऊपर नाम रखा जाए, तो ये एक बेसिकली उनका सोच के नाम रखा गया है। फ्लाइंग मंकीज़, नहीं, बहुत अट्रैक्टिव नाम है और बड़ा अच्छा है। अब आते हैं ये बात पे कि ये क्लब क्यों शुरुआत करने का मन आया और ब्रज घाट में ही क्यों? देखिए, इस क्लब की शुरुआत इसलिए की क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम से फ्लाइंग में शौक रहा है, एडवेंचर फ्लाइंग में। मैंने 15 साल से लगभग अलग-अलग तरीके की मशीन्स में फ्लाई कर रहा हूँ और मैं एयरफोर्स में था। तो पोस्ट रिटायरमेंट मैंने सोचा क्यों ना ऐसी ही चीज़ की जाए जिसमें अपना मन हो, और भी लोगों को जिन्होंने ये सब चीज़ों के एक्टिविटीज़ के बारे में पता नहीं है। हम लोगों ने तो एयरफोर्स में थे, इसलिए ये सब चीज़ें करने का मौका मिला। बाहर काफ़ी लोगों को काफ़ी कुछ नहीं पता है। तो मैं चाहे इसी तरीके किसी नई चीज़ की शुरुआत की जाए जो कि लोगों के लिए भी नई हो और उन्हें मज़ा भी आए हमारे ब्रिज घाट में। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप मिस्टर शिव, आप एयरफोर्स से रिटायर हैं। मिस्टर सुभाष, ये भी एयरफोर्स से रिटायर हैं। और जो मिस्टर मलेश हैं, इन्होंने भी एयरफोर्स में तो नहीं रहे, लेकिन एयरफोर्स में काफ़ी सेवाएं दी हैं। तो ये पूरा एक तरह से ये नहीं है कि इन्होंने बस ऐसे ही शुरुआत कर दी। दरअसल इनका बैकग्राउंड रहा है काफ़ी इस तरह का, जिस तरह से शुरुआत की है। मिस्टर सुभाष, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर कोई यहाँ पे फ्लाइंग मंकीज़ में आता है तो क्या क्या उनको एडवेंचर एक्टिविटी करने को मिलेगा? हमारे यहाँ एयर की सारी स्पोर्ट एक्टिविटी हैं, अच्छा। सीलिंग, हॉट एयर बैलून, पावर हैंड ग्लाइडर, तो सारी एक्टिविटी हैं। और मोर ओवर यहाँ पे इवेंट्स भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे किसी को बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, कुछ भी ऑर्गेनाइज करना है, यहाँ स्कूल के कैंप भी लगा सकते हैं, स्कूल एक्टिविटी भी कर सकते हैं। और फर्दर में अगर आपको पायलटिंग सीखना है, पायलट बनना है, तो आप यहाँ पर सीख भी सकते हैं। अच्छा, सिखाएंगे भी आप? सिखाएंगे भी। तो ये तो एक मौका है, मतलब सिखाएंगे तो किस बेस, मतलब किस पे, किस उस पे? उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी बेसिक क्वालिफिकेशन होगी, जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट होगी, वो उसे बता के और वो सिखाएंगे भी यहाँ पे। और एक बात और मेरे जहन में आ रही है, क्योंकि हमारे दर्शक जिसको भी ये पता चलेगा कि ऐसे क्लब शुरू हुआ है और ये जो इस तरह की एक्टिविटी रहेगी, सबके मन में आता है कितना सेफ है
और क्या सबके लिए है या सिर्फ बॉयज़ के लिए है, क्या है मतलब इस तरह का? देखो सेफ की जहाँ तक बात आती है स्पोर्ट में तो थोड़ा एडवेंचर है तो बाकी बिल्कुल पूरी तरीके से सेफ है ये। और ये सभी के लिए है, इसमें ना गर्ल्स ना बॉयज ना छोटा बच्चा या बड़ा, ये सभी के लिए है। सभी लोग आके इसमें एंजॉय कर सकते हैं। सभी लोग इसका आनंद ले सकते हैं, आपका कहने का मतलब ये है। और सेफ्टी प्रिकॉशन रखे हैं आपने? सेफ्टी पैरामीटर हम एयरफोर्स स्टैंडर्ड के तो नहीं, लेकिन बहुत अलग लेवल जैसे शिप साहब में ये तो विदेशों में भी बहुत सारी जगह फ्लाइंग की है, तो स्टैंडर्ड हमारा बहुत अप रहेगा, सेफ्टी स्टैंडर्ड। सेफ्टी स्टैंडर्ड रहेगा। शिव, आपने बड़े अच्छी खूबसूरती से बताया कि बजरंग बली से संबंधित किया, नाम तो रख दिया, ब्रज घाट क्यों? मतलब देखिए ब्रज घाट अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ पे अभी सिर्फ गंगा स्नान के अलावा ऐसा नहीं कि कोई पर्यटक आए तो गंगा स्नान के अलावा दिन भर कुछ कर पाए। एक तो दिल्ली से पास होने का हमें फ़ायदा तो मिलेगा ही कि दिल्ली के काफ़ी लोग आएंगे, लेकिन ब्रज घाट में जो पर्यटन है, एक अपने भक्त लोग यहाँ पे आते हैं तो उनको अलग तरीके की एक्टिविटी, गंगा जी के दर्शन हवा से कराए जाएँ। तो हम लोग ये चाहते हैं कि भक्तों को भी अलग तरीके के मतलब दर्शन एक मिलें। अलग तरह की अनुभूति का एहसास कराएंगे आप बिल्कुल, बिल्कुल। गंगा जी के दर्शन हवाई नज़र से। हाँ जी मलेश जी, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, क्योंकि जाहिर है सबके मन में आता है कि आपने प्राइस क्या है, मतलब इसमें एक बेसिक राइड स्टार्ट होता है 1500 रुपये से। हाँ। और अलग अलग राइड्स है उसमें, वो उन लोग जो चुनेंगे उसी के हिसाब से उसका राइड और प्राइस भी उसी के हिसाब से होगा। और अगर कुछ जैसे लोग जैसा हाइट गया, थोड़ा लोग रहता है कम हाइट में ही नीचे आ जाएगा, थोड़ा लोग ऐसा रहता है उनको जो ज़्यादा एडवेंचर करना है, दे वांट टू गो मोर हायर इनटू द एयर, सो उसी के हिसाब से थोड़ा हाई प्राइस होगा। बाकी पूरा रीजनेबल प्राइस है हमारा पूरा। रीजनेबल प्राइस है। अगर कोई लोग ग्रुप में आते हैं या काफ़ी सारी एक्टिविटी में करते हैं तो उनके लिए कुछ पैकेज ग्रुप वगैरह रखेंगे आप इस तरह? हाँ, उनके लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगी, मिलते रहेगा। तो चलिए, ये थी एक संक्षिप्त बात और उम्मीद है कि हमारे दर्शकों के मन में होगा। और अगर आप दिल्ली के नज़दीक हैं, मेरठ के नज़दीक हैं, गाज़ियाबाद नोएडा के नज़दीक है, तो आप यकीन मानिए आप बिल्कुल ब्रज घाट के एकदम नज़दीक हैं। और आपके लिए इस मौका लेके आया है फ्लाइंग मंकीज़ कि आप एक अलग तरह का अनुभव यहाँ से ले सकें। शिव जी, मैं चाहता हूँ कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये क्लब हमने जो बनाया है, यहाँ पे ये आप ही लोगों के लिए बनाया है। तो आइए एक बार देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और आप खुद कहेंगे कि हाँ, हमें भी एक बार उड़ना है। तो प्लीज़ यू आर वेलकम, हम आपका इंतज़ार करेंगे। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम, थोड़ा लीक से हट के था, लेकिन हमने इसीलिए एपिसोड बनाया कि हम भी चाहते हैं कि आप जब भी कभी दिल्ली के नज़दीक हैं, क्योंकि दिल्ली बड़ा एक, अगर आप देखें तो बड़ा कंजस्टेड माना जाता है इन चीज़ों के लिए। तो अगर आप इस तरह का शौक रखना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको ऋषिकेश जाया जाए या कहीं दूर ले जाया जाए, गोवा जाया जाए, आप उस चीज़ का आनंद ब्रज घाट में भी ले सकते हैं। हमें इस वक्त फ्लाइंग मंकीज़ में, और इस वक्त ये एक एक्सरसाइज करने वाले हैं जिसको बोल रहे हैं पैरासेलिंग। सर ये पैरासेलिंग है, और जैसे आप देख पा रहे हैं ये इनको हार्नेस लगा दी गई है और पैरासूट भी अटैच हो गया है। ठीक है, इनका वज़न कितना है आपका? मेरा 68। 68, यानी कि 70 kg तक हमारा ये पैरासूट इसका वेट उठा लेगा। रिस्क फैक्टर कितना है? 0 है सर, 0, बिल्कुल 0 सर। कोई चोट वगैरह लगने कुछ नहीं सर, हाँ। एयर में जाएगा, हाँ। एयर में स्मूथ हाँ लैंड करेगा बहुत प्यार से। हाँ। ये 6 साल का 10 साल का बच्चा भी कर सकता है, बड़ा नहीं बच्चा भी कर सकता है सर इसको। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। तो मेरे साथ हैं मलेश, जो यहाँ की द फ्लाइंग मंकीज टीम के सदस्य हैं। तो मलेश, रेडी हैं आप? यस सर, रेडी सर। रेडी। तो चलिए, ये कहते हैं कि इसमें रिस्क बिल्कुल नहीं है, और देखते हैं कि क्या वाकई में रिस्क है या नहीं है। तो ये थी पैरासेलिंग एक्सरसाइज जो अभी हमने आपके
सामने की, और जिसमें देखा आपने कि इन्होंने पहली बार किया लेकिन इतना कोई खास परेशानी नहीं हुई। तो ये था फ्लाइंग मंकीज क्लब का, जिन्होंने इतनी सारी एक्टिविटी दी, आपने देखी होगी। तो मेन कारण यही था। और फिर से हम ब्रजघाट में हैं, तो ब्रजघाट में गंगा मैया की डुबकी लगाइए, गंगा मां का आशीर्वाद लीजिए और देखते रहिए मेरा चैनल कमल शर्मा किशोर। धन्यवाद, नमस्कार।